मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे। तो आज का विलाग है, मुल्क की हालात जो हैं वो तो बड़े गंभीर किस्म के हैं। यहाँ तक हमने पहुँचा दिए हैं कि बहुत से ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि एक लाश भी गिरी है। अब इसमें जो भी सूरत हाल है वो इस मुल्क में हम क्या चाहते हैं। तो शाहजेब खानज़ादा साहब के एक प्रोग्राम मैंने देखा, सवाल था कि लाठीचार्ज हुआ, पानी फेंका गया, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। तो हमाद अजहर साहब ने कहा कि ये अफरा तफरी चाहते हैं, नहाते कारकुनों को कत्ल किया गया है। अब वही हुआ जिसके लिए माहौल बनाया जाता था। शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ही आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा कि औरत मार्च हो रहा था, मार्च के लिए सिक्योरिटी दी गई। इनका रूट वही था पीटीआई का, जहां औरत मार्च होना था। लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। अब टीपीएल भी हया मार्च वालों ने औरत मार्च ना कराने की धमकी दे रखी थी। उनका कहना था कि अगर दफ़ा 144 लगी है तो उसको वायलेट करना, जब कानून के मुताबिक हुकूमत ने लगा दी है तो उन अदालतों में चले जाते जहां से इनको पहले भी रिलीफ मिलता है। इन्होंने वायलेशन की, कानून तोड़ा। औरत मार्च में अगर कोई दहशतगर्दी कर जाता या इस तरह का चला जाता तो उसमें वो क्या कर सकते थे। उनका कहना है कि पीटीआई की इस दंगा मुश्ती की वजह से 11 पुलिस एहलकार और एक एसपी जख्मी हुआ है, और इनका डंडा बरदार लोग जो हैं वो 100 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर आ गए। सवाल ये है, मेरा सवाल है कि इमरान खान अबूरी सेटअप में भी अपनी मर्जी का कानून, या फिर उन्हें भी चकमा देने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर चंद अफराद से मिले हुए हैं, या फिर इनसे खौफजदा हैं, उनकी तरह पंजाब हुकूमत को समझ बैठे हैं। रियासत को अपनी मर्जी से इंतशार का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ औरत मार्च है और दूसरी तरफ ये रैली लेकर जाना चाहते हैं। बनी गाला या जुमान पार्क वाला माहौल ही बनाना चाहते हैं। औरतों के साथ जो मर्जी हो या जो मर्जी करें, कोई इनको पूछने वाला ना हो। मगर हुकूमत की जेर निगरानी औरत मार्च हो रहा है, उसकी हिफाजत करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इस रैली में कोई दहशतगर्दी हो जाती, या फिर वो जो यादगार पर एक वाक़या हुआ था, आपको याद है कि एक औरत थी, वो नंगी की गई, जो कुछ हुआ, इस तरह का जब आवाम इकट्ठी हो जाए और कोई मसला औरत मार्च में ऐसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत पर ही आएगी। तो इसके अलावा मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ये कौम यूथ को जो सबक दे रहे हैं और जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं कि सिविल नाफरमानी करो, ये कर दो, वो कर दो, हुकूमत का तख्ता उल्ट देंगे, हम वोटर की ताकत से इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूं कि हमारा मुल्क उन मुल्कों की तरह नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। यहाँ की फौज वो फौज नहीं है, यहाँ की इंतजामिया वो इंतजामिया नहीं होती कि आप सिविल नाफरमानी में जाएंगे, आप तख्ते उल्टेंगे, आप हमें उन मुल्कों की मिसाल देंगे। इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो आपकी बातों में समझ जाते हैं कि शायद हम ये इकट्ठे हो गए तो हम हुकूमत को उल्ट देंगे, तख्ता उल्ट देंगे। मजाक ही है ना ये। ऐसे तख्ते उल्टे जाते हैं हुकूमतों, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपने ना तो गिरफ्तारी दी, जब आप गिरफ्तारियां लोगों की कराई, ना आप इस रैली में आए हैं। मरवा दिया गरीब के बच्चों को, मरवा दिया मस्कीनों को। आपका कोई लीडर भी नहीं आया, उसमें कोई तकरीर करने वाला भी नहीं था, कोई इनको यकजा करके समझाने वाला भी नहीं था। वो अपने मुंह आप मतलब मुंह मुहारे होके तो सड़कों से चढ़ पे ने। तो उन इलाकों में आपने भेजा उनको डायरेक्शन दे के जहां औरत मार्च के मामले थे, तो फिर डांगा ही पैनी सर। और फिर आप भी तो खाली हाथ नहीं गए थे,
आपके बंदे डंडे सोटे ये वो, बल्कि आपकी औरतों के डंडे देखे जाते हैं जो आप फेसबुक पे वायरल करते हैं। तो जब इस तरह का माहौल बनाएंगे आप, तो रियासत ने कानून पर अमल दरामद तो कराना है। आप दफा 44 लगी, सारी दुनिया देखती है, दफा 44 होता है, दो चीजें होती हैं, या पुरअमन बाहर निकल के गिरफ्तारियां हो जाती हैं या फिर अदालतों में जाते हैं दफा 44 के खिलाफ। और आप चाहते हैं कि कौम यूथ को डंडे दे के भेजूं और दफा 44 जो है उसको लपेट के हुकूमत की जेब में डाल दे। यार ऐसे तो नहीं हो सकता। तो बार बार कह चुका हूं, उन मुल्कों का मसाल ना दो इन यूथियों को, बेचारों को, जो नहीं समझते कानून को, जिनको नहीं पता कि कानून क्या चीज है। उनको क्यों आप बताते हैं कि उस मुल्क में जी वो हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जी अवाम ने मजबूर कर दिया, जी अवाम ने ये कर दिया। यार नहीं हो सकता, इधर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। मिल बैठ के मामला हल होंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, आप ये मैं बताता चलूं कि इमरान खान साहब कतई तौर पर इलेक्शन नहीं चाहते। डेट लिए अफरा तफरी चाहते हैं मुल्क में। अगर ये इलेक्शन चाहते हैं तो इलेक्शन की कैंपेन लाहौर से करनी थी जहां पर औरत मार्च हो रहा है। नहीं, असल में होता ये है, बात क्या है, बात ये है, हम सुना करते थे ये, बल्कि ऐसा ही है, कुछ खेप आती है फ्रंटियर से, ये ट्रकों में जब नजायज असला, मंशियात या इस किस्म की पाउडर चर्च स्मगल करनी होती है उन स्मगलरों ने, तो उनका तरीका वारदात क्या होता है, वो 2 ट्रक तैयार करते हैं वहां से। एक ट्रक में उनका माल होता है और एक ट्रक में थोड़ा सा ऐसा माल, और उसको आगे लगा देते हैं उस ट्रक के। और जो चेक पोस्ट होती है जहां उनको ज्यादा खतरा होता है, जहां पर समझते हैं हमारी डील नहीं हो रही, उसको मुखबरी कराते हैं, कौन से ट्रक का नंबर देते हैं, वो ट्रक जिसमें थोड़ा सा माल होता है और उस ट्रक के आगे आ रहा होता है। वो अपने जराए अपने उनके पास सोर्स, तो वहां पर जो फोर्स होती है, जो चेकिंग सिक्योरिटी होती है, वो उस नंबर को लेके उसकी तरफ तवज्जो दे के खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। जो ही वो ट्रक सामने आता है, अफरा तफरी, दबड़ 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 दबड़, रोक दो, इसको साइड पे लगा दो, सारा कुछ। और दूसरा ट्रक आराम से जो है करीब से गुजर जाता है और उस ट्रक में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा माल होता है, वो पकड़वा देते हैं और दूसरा गुजार लेते हैं। अब मुल्क में अफरा तफरी की जो वजह बना रखी है, मेरी नाकस अकल के मुताबिक, इस मुल्क से डॉलर भी सुना है स्मगल होता है। और कहां स्मगल होता है? ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डरों से जा रहा है। हमारा मुल्क इसको रसवा करने के लिए कुछ तो हमने वैसे आवाम को कह दिया कि डॉलर ना भेजना। वो जो हमारे वहां पे बैठे हुए हैं ना, वो जुल्फकार अली भुट्टो दौर में निकले थे, यहां से निकाले गए थे, खुद चले गए थे, डॉलर उन्होंने बंद किए। दूसरा, जो मुल्क में डॉलर थे, वो डॉलर कुछ तो अपना परवेज लाई साहब ने वो हेलीकॉप्टर पर बेटे को दिए कि तुम निकल जाओ बाहर, कुछ तो वो गए, और कुछ असी अपने नानके ने पर बैठे साढ़े, वहां पर कारोबार हो रहा है। ये जो इनके गिर्द फोर्स है, ये सारे वहां के लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से मंशियात आती है, मंशियात के बदले डॉलर जा रहा है। मकसद उनका मुल्क में अफरा तफरी और इस मुल्क को ख्वार और जलील करना है इस आवाम को, ताकि ये इतने ब्लैकमेल करके मजबूर हो जाए, इतने मजबूर हो जाए, ये मेरे पांव पकड़ ले कि यार इमरान खान के बगैर तो मुल्क नहीं चलता। लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने पहले कह दिया है कि ये एक एटमी ताकत मुल्क है, ये ब्लैकमेल नहीं होगा, ये अपने जैसे भी होगा, ये अपना निजाम चलाएंगे। तो इसलिए आप इस औरत मार्च को खूनी मार्च में तब्दील करना चाहते थे, वरना एक औरत मार्च हो रहा है, उनका एक प्रोग्राम है, हर साल, पिछले साल हुआ, इस साल हुआ, वो सबको पता है। और उनके अंदर जाके घुसना,
यार ये आपने वही समझ लिया था, वही औरतें हैं, उसी तरह है जिस तरह आप बनी गाला या अपने वो डेरों पर करते हैं, उसी तरह यहाँ भी कर लेंगे। अरे भाई ये हुकूमत के जेरे निगरानी निकल रहा है, इसमें वो नहीं करने देंगे। कैसे करने दें आपको? अगर कोई वो यादगार आपके जलसे में जो कुछ हुआ था उधर, वो लड़की उठाई गई, ऐसी नंगी की गई, झाड़ियों में फेंकी गई, बाद में चलो जो भी हुकूमत ने इंक्वायरी की, वो आपका दौर था, अब इंक्वायरी की कि ये कुड़ी दा अपना ही कसूर है, चलो होगा कसूर, वो अपनी रेटिंग के लिए कर रही होगी, सब कुछ हम समझ लेते हैं। लेकिन वाकया तो हुआ था ना। अगर इसी तरह का कोई अभी यूट्यूबर कह लो, चलो आपकी मान लेते हैं कि उस लड़की ने खुद किया था, अगर अब भी कोई इस तरह का वाकया हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है उसका? हुकूमत की बदनामी दुनिया में कितनी होती, ये औरत मार जाए इसे सारी दुनिया देख रही है। तो आप लाहौर से ऐसे करते, आप किसी और शहर में रख लेते, दूसरे शहरों में जलसे करते, और भी सियासतदान कर रहे हैं, आप भी कर लेते। ये 2 शहर इस्लामाबाद लाहौर में औरत मार्च है, इसको होने दें आप अमन से। जब हुकूमत आलमी दुनिया यही कह रही है कि औरत मार्च है, ठीक है, जिसको होना चाहिए तो होने दें। इलेक्शन तो आप वैसे भी नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते? कि आपके 4 उम्मीदवार हैं वजीर आला के, आप पंजाब के इलेक्शन करा के, आपका सारा फोकस पंजाब पर ही है, आप पंजाब के इलेक्शन कराते हैं। यहाँ पर आप बुजदार भी है, यहाँ पर परवेज लाई भी है, यहाँ पर आपने अपने बंदे भी 3, 4, 5 बंदे सरकर्दा जो हैं, डॉक्टर साहब हैं और भी हैं, वो तो सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनका सबका जो नजरिया है वो वज़ीर आला बनने का है। तो आपकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी। आप कैसे ये करा सकते हैं? नहीं कर रहे, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। आप इलेक्शन चाहते ही नहीं है। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, करो, जाओ ना इलेक्शन में, करो, लड़ो इलेक्शन, क्यों हालात की सीधा कर रहे हो? सब कुछ हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रही है, वो कराने के लिए वो आ गए हैं। और पहले आप कहते थे वो नहीं कर रहे। वो मरियम नवाज मतलब हर स्टेज पे कह रही है कि ठीक है हम कंपेन कर रहे हैं, हम आओ इलेक्शन में, हम इलेक्शन लड़ेंगे आपके साथ, तो जाओ लड़ो। लेकिन आप इलेक्शन नहीं चाहते, आप मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, और वही आप करते जा रहे हैं। तो बहरहाल हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इस बात की कि कामरान खान के प्रोग्राम में साफ बता दिया इन्होंने कि ये डॉलर जाता कहाँ है और कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की मैशत को झटका दे रहे हैं। तो ये आप सुन लें। ज़माने में $10 बिलियन की भी हमारी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि हमारा तो टोटली रिजर्व ही 3.8 बिलियन डॉलर रह गया है। तो ये डॉलर जो है, ये सप्लाई हमारे पास कहाँ से आती है? ये हम कहाँ से रोल बैक कर रहे हैं इसको? ईरान में और अफगानिस्तान में। ये हमारे पास इतनी गंगा कहाँ से बह रही है डॉलर की? का मकसद सियासत नहीं है। एक तो मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, गुज़िश्ता साल मैं महीना भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इस्लामाबाद में बैठे हुए एक वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने $2 मिलियन की ट्रांजैक्शंस एक दिन में की हैं। अब उनसे पूछा जाए कि ये पैसे कहाँ से आए? ऐसे ऐसे घर हैं यहाँ पे हमारी वफाकी हुकूमत में, हमारी सूबाई हुकूमतों में लोग शामिल हैं जिनके पास अल्लाह का दिया बहुत सामान है, वो सामान फिर वो भेजते हैं। और आयान अली भी केस आपको याद होगा, कैसे एक ब्रीफ केस में $0.5 मिलियन यहाँ से जाता था। तो इस तरह के फेरे लगते हैं। खुसूसी परवाजें भी आपको पता है यहाँ से बहुत सारी जाती हैं, तो जो डॉलर अवेलेबल होता है वो लपेट के खुसूसी परवाज़ों में चला जाता है, कमर्शियल फ्लाइट्स में, बिजनेस क्लास में चला जाता है। तो हमें दुश्मन को अफगानिस्तान में नहीं तलाश करना, असल दुश्मन हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। वो लोग हैं जो कंट्रोल करने वाले हैं, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स पे दस्तखत करने वाले हैं, वो लोग जो रेगुलेटर्स हैं, यानी जो हमारे मुहाफिज हैं इस कारोबार के, वही उसके हिस्सेदार बन गए। नहीं, वो अपने नानके पिंड नाल ही उन्हां दा तल्लक है, यहाँ नानके हैं। तो ये हुंडी का कारोबार इमरान खान ने कहा था कि बैंक के जरिए डॉलर ना भेजो, हुंडी के जरिए भेजो, इस मुल्क को डॉलर ना भेजो, ये हमारे हमदर्द है। हमारा दुश्मन वो तो कारोबार कर रहे हैं अफगानिस्तान या ईरान वाले, उनको ठीक है डॉलर आ रहा है, उनको तो बुरा नहीं लगता, उनके मुल्क के साथ ये मुखलिफ है। लेकिन हम जो वहाँ भेज रहे हैं या भिजवा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिफ हैं। बहरहाल मुझे तरस आता है इस कौम यूथ पर जो इतने भोले और सादा लोग हैं कि वो अपने घरों में बैठे हैं, कोई लीडर नहीं आया। उनका मतलब ये है
कि इसी कौम को आगे करो ताकि 2-4 लाशें गिरें और मेरा तमाशा बन जाए, मेरी सियासत चमक जाए। क्योंकि तमाम सारे कितने प्रोग्राम में वो सहाफ़ी कत्ल हुई, फिर वो एक वजीराबाद में बंदा कत्ल हुआ, फिर क्या, यानी कत्लो गारत की सियासत हो रही है। लोगों के बच्चे मरवा के अपनी सियासत चमकाई जा रही है। ये कौन सा तरीका है, आप लोग समझ रहे हैं? हमें तरस आता है कौमी यूथ। वो कौन है? इंडिया से नहीं आए, अफगानिस्तान से नहीं आए, वो ईरान के नहीं है, वो पाकिस्तानी हमारे बच्चे हैं। हम कहते हैं वोट दो, इसे जरूर देना, इलेक्शन होगा इसे ही देना, लेकिन अपने माँ बाप से पूछ लो, जब आप मर जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा, उनका जरिया मुआश क्या है, वालदान का। वालदान आपको पाला पोसा था, इसलिए तो नहीं पाला पोसा था। आप जाके नाहक खून जो है इसके ऊपर कुर्बान कर दो, और ये तो पलट के नहीं देखता। आपने देखा जब इस्लामाबाद से गाड़ी में आया, 5-6 बंदे इसकी गाड़ी से गिरे थे सड़क पर, तो इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी। इसके अलावा एक जलसे में आपने देखा वो सीढ़ी के ऊपर से नीचे गड्ढे में गिरा था इनका कोई वोटर, जिसकी टांग टूटी थी। तो इमरान खान ने ऐसे पलट के भी नहीं देखा था कि मेरी वजह से मेरा वोटर या मेरे चाहने वाला वो नीचे गिरा, उसकी टांग टूट गई है। और ये खुदा के बंदो, ये पलट के भी नहीं देखता। ये ऐसी सियासत कर रहे हैं, बल्कि तकरीबन सारे सियासतदान ऐसे हैं, वो गरीबों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। मगर ये तो इंतहा दर्जे की इसकी खुदगर्दी है। ये तो पलट के बिल्कुल नहीं देखते। जो गए सो गए। तो खुदा के लिए मैं किसी को पार्टी तब्दील करने का मशवरा नहीं देता, लेकिन मैं अब आपको ये मशवरा जरूर देता हूं कि अपनी जानों की हिफाजत जरूर करो, अपने वालिदैन का जरूर ख्याल करो, अपने बहन भाइयों का ख्याल करो, जिनकी उम्मीदें हैं आप पर। हमें कुछ नहीं मिलेगा, डॉलर या पैसा माल इनकी तिजोरियों में जाता है। हम वही लाइन में लग के आटा लेंगे, लाइन में लग के सौदा लेंगे, हमारी इतना ही ये औकात है। तो हम जान कितनी सस्ती है हमारी। बहुत से मैं सुनता हूँ वो ऐसी जान वार देंगे। वह जान किसी के बाप की है, यह अमानत है आपके पास अल्लाह की, अल्लाह ताला ने निकालनी है। दे देंगे जान, सब तो सस्ती चीजें दे देंगे, क्यों दे दोगे? वजह बाप से पूछो, बहनों से पूछो, अपने भाइयों से पूछो, माँ से पूछो कि यह जान दे दूं मैं? खुदा का खौफ करो यार। आपकी उम्र इस काबिल है कि आप इस जज्बाती बातें करते हो। जान यार, आपके वालिद उस माँ ने पैदा किया जिसने, उसको पूछो कि दे दूं जान, जाके आराम मौत मर जाऊं सड़क पर। क्यों यार, किसके लिए? उसका क्या फायदा होगा? वो कुछ नहीं होगा। पहले भी मर चुके हैं बहुत से, उनका देख लो, कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए सियासत करो, उससे हम मना नहीं करते, लेकिन कुएं में छलांगे ना लगाओ। और उस कुएं में जो डालुक हु, यानी जिसका ना कोई रसा निकालने के लिए, ना वो टिंडान है, ना कुछ भी नहीं है, उस कुएं में छलांग लगाते हो। ना लगाओ यार। वोट के हक तक जान की हिफाजत करो। जान आपके पास अमानत है। आप अपनी जिंदगियों का ख्याल रखो। आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों, उनके लिए हैं, उन पर जाने कुर्बान करो, उनके लिए दो, उनके लिए मेहनत करो, खून जाया ना करो अपना। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।